यानी कि कैश बुक का पहला जो टाइप्स है कैश और बैंक कॉलम का, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 7 नंबर में, ये दिया हुआ है कि प्रिपेयर द 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मुकेश। तो सबसे ऊपर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ मुकेश। कैश बुक तो लिखी चुके हम लोग, डेट हो चुका है 2023 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2023 है। फिर इसमें कॉलम की संख्या जो है आपको देख लीजिए, ऐसे देखा जाए 10 ही होता है, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये अमाउंट में एक ही कलम माना जाएगा 2 कलम कैश बुक में। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो अगस्त 1 को जो दिया हुआ है 2023 का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस में, यानी कि जो मुकेश है उसके बिजनेस में पहली तारीख को 1 अगस्त को उसके पास 8,750 रुपया है। जैसे आपके पॉकेट में पैसा जितना है वो क्या है, कैश इन हैंड है। ठीक वैसे ही मुकेश का जो बिजनेस है वो 1 तारीख को 8,782 रुपए, उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको डीआर साइड में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। महीना जो है हमारा अगस्त है, तो अगस्त को शॉर्ट में AUG कर देंगे, और यहाँ पे 1 तारीख है तो 1 तारीख कर देंगे। और सबसे पहले जो हमारा 1 तारीख का जो बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसको हम लोग बैलेंस BD के नाम से लिखते हैं। नोट डाउन, कैश वाला अमाउंट जो है वो 8,750 रुपया है, 8,750 रुपीज ओनली। और कैश एट बैंक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2,500 रुपये, 2,500 हमारा बैंक बैलेंस है। मीन्स कि जो मुकेश का बिजनेस है, जो मुकेश है, तो उसके बैंक में 2,500 रुपया अवेलेबल है। जैसे आप लोग के अकाउंट में जो भी रुपया है वो क्या है, उतना है। ठीक वैसे ही मुकेश के भी बिजनेस में 1 अगस्त को उसके अकाउंट में 2,500 रुपया है, तो हम लोग उसको यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, ये 6 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर अगस्त 6 को क्या हुआ, कैश सेल्स है। तो देखिए 2 कलम कैश बुक में भी वही नियम रहेगा जो सिंपल कलम कैश बुक में है। यहाँ भी डीआर से अमाउंट कलम है, तो डीआर पे क्या दिखाता है, रिसिप्ट को दिखाते हैं। यानी कि बिजनेस में जो पैसा आएगा वो डीआर में, जो जाएगा वो सीआर में। तो खुद सोचिए कि कैश सेल्स की है, हिंदी में कहते हैं नगद विक्रय। आपने सामानों को बेचा है नगद में, तो पैसा आएगा, कैश सेल्स किया है तो पैसा आएगा मतलब डीआर में। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है रिसिप्ट, जो भी पैसा बिजनेस में आएगा उसको हम डीआर में लिखा जाएगा। जो पैसा जाएगा वो सीआर में लिखा जाएगा। यानी जो अमाउंट आ रहा है वो किससे आ रहा है, तो सेल्स से आ रहा है। कितना का बेचे भाई, 5,000 का। और कैश सेल्स है तो कैश वाले कलम में होगा और बैंक वाले में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जो सामान बेचे हैं, सामान दे दिए, उसके मतलब क्या दिए, नोट लिए या सिक्का लिए, यानी कि कैश लिए, तो कैश वाले कलम में लिखा जाएगा। वो अगर बैंक से पैसा देता तो फिर हम लोग उसको बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। डेट क्या है इसका, अगस्त 6 है। इसके बाद क्या है, कैश परचेज है। कोई भी सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा आपके पास से जाएगा। आप एक बिस्किट भी लेते हैं अपने लिए, क्या होगा, पैसा जाएगा। आपका दुकान, आपका व्यवसाय है, आपने सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए, क्या होगा, पैसा जाएगा। यानी कैश परचेज लिखा हुआ है तो क्या होगा, पैसा जाएगा। मीन्स कि हम यहाँ पे कैश बुक में यही देखते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा कम से पैसा गोज है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, रुपया आ रहा है, रुपया जा रहा है। तो सामान खरीदे क्या होगा, रुपया जाएगा, तो बाई हो जाएगा। तो क्या खरीदे हैं तो पैसा क्या है, परचेज किया है। नाम नहीं दिया है कि क्या खरीदे हैं, सामान खरीदे, ये बोल रहा है 10 तारीख। कैश परचेज है तो कैश वाले कलम में लिखा जाएगा। बैंक वाले कलम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम उसको नकद दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, समझ रहे भाई, नोट दे रहे हैं। यानी कि हम उसको बैंक से पेमेंट, कैश के से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं दे रहे हैं, ड्राफ्ट नहीं दे रहे हैं, उसको हम नोट दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ किस अगस्त में है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यानी बैंक से रुपए निकाला, इसके लिए पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से होकर निकाला, इसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि मालिक जो है, जो इस बिजनेस का मालिक है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए पिज्जा खरीदना था, बर्गर खरीदना था, लोगों को पार्टी देना था, उसने क्या किया, या कपड़ा खरीदना था, तो अपने बिजनेस से बैंक से रुपया निकाला, कितना, 4500 रुपया। तो क्या करेंगे, इसका एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, तो बाई ड्रॉइंग हो जाएगा, बाई ड्रॉइंग। और अमाउंट देखिए, ड्रॉइंग अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक वाले कलम में अमाउंट लिखा जाएगा। कितना है, 4500। और कुछ तो नहीं है, चलिए, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जितने एंट्री दी गई थी, मैंने यहाँ पे सारा पोस्टर करके लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले आते हैं बैंक वालों करते हैं। तो ऐसे ही देखिए आप, इधर बैंक में सीआर साइड में कितना है, 4500 है, इधर कितना है, 2,500, यानी कि सीआर ज्यादा है, डीआर कम है। तो 4500 यहाँ हो जाएगा, 4500 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस को सॉर्ट में बी एल डॉट, सीडी मतलब कैरी डाउन, कमी, यानी कि अगस्त
और जो बैलेंस सीडी का जो डेट होता है वो अगस्त का जो महीना हो क्या है 31 का महीना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 और यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट कितना होगा 2000 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर कैश का करते हैं, तो पहले सीडी से बीडी कर देते हैं, ये वाला सीडी कर दिए फिर बीडी करते हैं। अगस्त क्या होगा महीना सितंबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 22 बैलेंस बीडी, बैंक वाले कलम में 2000। ये क्या शो कर रहा है देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लेना, हम लोग थोड़ा सा अच्छे समझ लेंगे। यानी मुकेश का जो बिजनेस था वो अगस्त 1 को उसके बैंक में 2500 रुपया था, जैसे आप लोग खाता में रुपया रहता है जो भी हो, 10 लाख 5 लाख 20 लाख जो रखा है, तो मुकेश के बिजनेस में 2,500 रुपया क्या था 2500 रुपया उसके अकाउंट में था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो बैलेंस बीडी हो गया यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश का ओवरड्राफ्ट हो गया, यानी कि उसने बैंक से ही पैसा निकाल लिया, क्योंकि बिजनेस का जो अकाउंट कौन सा होता है करंट अकाउंट है, चालू खाता होता है, तो उसमें ओवरड्राफ्ट का परमिशन होता है, जिसपे बैंक ने वो परमिशन दिया होगा उसने वो किया। क्योंकि इसके बाद है 2,500 ही, इसने ड्रॉइंग कर दिया 4500, तो सोचिए कि आपके पास 2,500 रुपया है बिजनेस में, अगर आपने 4500 निकाला तो 2000 अधिक निकाला है ना, तो बैंक का पैसा है, यानी कि आपके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट का परमिशन बैंक ने दिया है, तो आपने अधिक पैसा निकाल के उसको यूज किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर करते हैं कैश का बैलेंस करते हैं, तो कैश में देखिए इधर है 8 5 13,750, इधर कितना है 3,000 है, यानी कि दिया जाता 10,000 कम, तो 13,750 फिर 13,750 फिर यहाँ हो जाएगा जो वाला डेट भूल गए हम लोग 20 तारीख है अगस्त का जो डेट है 31 हो जाएगा, बैलेंस सिटी कैरी डाउन, और यहाँ पे हो जाएगा 10,750 का आंसर दिया होगा। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कैश का जब बैलेंसिंग करेंगे तो कैश का हमेशा सीडी जो है वो सीआर में होगा, और बीडी जो है हर महीने का बीडी डीआर में होगा, लेकिन बैंक का बीडी हर महीने का डीआर में नहीं होगा, कभी डीआर में होगा कभी सीआर में होगा। देखिए बैंक का बीडी अगस्त 1 का क्या था डीआर में था, लेकिन वही बैंक का बीडी क्या हो रहा है 2000 सीआर में, तो बैंक का बीडी डीआर सीआर हो सकता है, लेकिन कैश का जो है बीडी जो है वो हमेशा ही डीआर में होगा, डीआर में हर महीने का डीआर में होगा। ठीक है, अब इसको लेके आइए डीआर में 10,750 नाम होगा टू बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सितंबर 1। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। हाँ, बहुत हंसते हैं आप, आना चाहिए। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, मेगा तो लाइक करते हैं।